छत्तीसगढ़ में आए थे और अमित शाह ने कहा था कि आज संतोष पांडे को जो वोट देंगे ना आप, वो वोट जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट मांगा है, संतोष पांडे को वोट दीजिए। संतोष पांडे की अपनी उपलब्धियां क्या है? मैडम, संतोष पांडे जी ने यहाँ का जो योजना थी डोंगरगढ़ से कटघोरा रेल लाइन, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में आते साथ रोक दी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2018 से पहले उस योजना को लाई थी कटघोरा से डोंगरगढ़ जोड़ने वाली, और उस योजना को वापस चालू करने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया तो संतोष पांडे जी ने किया। हैदराबाद से रायपुर तक का 6 वे एक्सप्रेस अगर किसी ने मांगा है और किसी ने दिया है तो संतोष पांडे जी ने दिया है। लांजी से लेकर रायपुर तक का एक्सप्रेस वे भी संतोष पांडे जी की देन है। ठीक है जी मैडम, हमारे यहाँ मैडम छत्तीसगढ़ में आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद के नाम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। वहाँ पर एक भेदभाव किया जा रहा है भूपेश बघेल जी के द्वारा। आत्मानंद स्कूलों में हिंदी मीडियम वालों को भगा दिया जा रहा है और इंग्लिश मीडियम के ही कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है। तो मैं इस चीज को पूछना चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम वालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? भूपेश बघेल जी बता दीजिए। ठीक है, क्या सुनने आई काकी? काकी, अरे मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। किसने कहा बोलने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी होता है? काकी, आपके बाल धूप में सफेद थोड़ी हो गए। चुंदी पा के कहीं रोजगार नहीं है, भूखे मरा था, महंगाई बढ़ा थे, वही तय। कितनी महंगाई हो गई? अब देखा था तो हर चीज में महंगाई हो गई है। अच्छा, आगे आइए जरा। बर्तन चौका करबो 1000-1200 सम का हो। इधर आइए, इधर आइए। देखिए, राजनांदगांव में ना महिला वोटर ज्यादा हैं, तो इसीलिए ध्यान से आप लोग ना महिला मतदाता की आवाज सुन लीजिए। जी काकी, बर्तन चौका करथन 500, 600, 1000 भर दी तेम थोड़ी हमार पेट भर दी। अतिक महंगाई बढ़ गए, पढ़े लिखे नहीं हम तो हमला नौकरी दी सरकार है। वोटिंग के राहत ले देवे दाई देवे बहनी कथे वोटिंग होते तन हमला देखे बननी आए नहीं, बात सही है नहीं। वैसने बोलते वोटिंग मांगे बर रही तो देवे दाई देवे बहनी के ओकर बाद हम मरा थन तो देखे नहीं आए। हमारा आदमी नहीं है, आदमी कैसे पोसथन पालथन? आदमी छोड़ के भाग गए तब कैसे करबो? सरकार तो कहती है कि हमारी योजना हर घर तक पहुंचती है। पहुँचे वही वोटिंग के समय ही तन, बाकी समय कहाँ ही? बाकी समय तो आए नहीं ना ओकरे से थी। नेताजी अब की बार घर में आएंगे तो क्या बोलेंगी? हम लोग कुछ रोजगार दे बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? दी तक कमाबो खाबो। सुना आपने खबर जी, महंगाई से परेशान है लोग। देखिए, अब ये चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी होने का समय आ गया है। 26 तारीख को मतदान होगा, 7 तारीख को मतदान होगा, और परिणाम जब आएंगे तब इनके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएगा। महंगाई पर सवाल उठाते हैं, महंगाई पर सवाल उठाते हैं, और जब एक तरफ किसान को समर्थन मूल्य में 3100 में धान खरीदा जाएगा और 5 किलो चावल 2029 तक एक परिवार के एक सदस्य को फ्री में दिया जाएगा, तो सरकार महंगाई को लेकर कितनी चिंता कर रही है ये साफ साफ दिख रही है। इन्होंने तो कभी मुद्दा उठाया महंगाई, बात करते हैं बेरोजगारी की। पिछले घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का काम बढ़ चढ़कर कहा था, और 5 साल निकल गए जब हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला, तब जाकर बोले हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अरे डूब मरना चाहिए। किसान के यहां जिसने धान बेचा है उसके बेटे को रोजगार नहीं मिलेगा, इनका निर्णय था। और जिस परिवार में 3, 4, 5 बच्चे हैं उसमें केवल एक को रोजगार मिलेगा। क्या 5 का पेट नहीं है? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या 5 का पेट? शाहिद जी, ये पार्टी जो है वो जुमलाबाजों की पार्टी है। यहाँ पर भी हमारे बड़े भाई हैं आदरणीय खूबचंद पारक जी, यहाँ पर भी जैसे इनके दिल्ली से लेके छत्तीसगढ़ तक और आम कार्यकर्ता तक जो जुमलेबाजी करते हैं वही यहाँ पर भी हो रहा है। 2019 में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर इन्होंने जो घोषणा पत्र लिखा था
जारी किया था 2019 के चुनाव में कि हम 75 काम ऐसे करेंगे जिससे हमारे देश का उन्नति, तरक्की, प्रगति होगा। उस 75 इनके जो संकल्प पत्र है जो 2019 में किया था, उसमें से वो 4-5 कोई कर पाए हैं। आप बता दीजिए 2022 में ये उसमें घोषणा में रखे थे 2022 में हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। कहाँ है किसानों की आय दुगना, बताओ। ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी की सरकार की। भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2500 रुपए में धान की खरीदी किया, 2640 में खरीदी किया। भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश देश में जितने जगह राज्य में सरकारें हैं, एक जगह बता दे कि ये 2500 में धान दे रहे हैं। अगर इनमें साहस है, कुवत है, किसानों का मानते हैं, तो पता है ये कौन से प्रदेश में इनका 2500 रुपए में धान बेच रहे हैं, धान खरीदा जा रहा है इनका। आज ये अगर लिए हैं 3100 में, अगर ये लिए हैं धान खरीदी किए हैं पहली बार, तो ये भूपेश बघेल जी की देन है कि उन्होंने 2500 में धान खरीदा है। ठीक है, आगे आइए, आइए आइए, आगे आइए, आगे आइए, निकल कर आइए। मध्य प्रदेश में भी धान 3100 में खरीदा जा रहा है और भी प्रदेशों में धान खरीदी हो रही है। आपको मालूम नहीं है तो आप डाटा खोल के ऑनलाइन में खोल के चेक कर ले, आपको दिखा दूंगा। चावल फ्री में बांटा जा रहा है। ये भ्रष्टाचार में इतनी